सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ज और स का उपयोग। तो ज और स से जो भी वर्ड्स बनते हैं, जो सेंटेंस के बीच में आते हैं, वो किस तरीके से लिखे जाएंगे आज हम वो सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है जिस। तो जिस को पहले जैसे हमें पता है ये जी और ये स, ठीक है। स का वृत्त है, ज पे तीसरा साउंड है, तीसरा स्वर है, इसलिए हमने उसको लाइन को कट करके लिखा है। तो अब इसी से ये सारे वर्ड्स जो हैं वो बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखिए। इसमें एक स है इसलिए एक वृत्त लगाया गया है, यानी कि छोटा वृत्त। इसमें दो स आ गए हैं इसलिए यहाँ पर जो है वृत्त बड़ा बन जाएगा, तो वो बन जाएगा जिससे। अब ये जी और ये स से, जिससे दो स हैं इसलिए बड़ा वृत्त, ठीक है। नेक्स्ट है जिसने। अब जिसने के लिए ये जी, ये स, ये ने, जिसने। एक बात और ध्यान में रखिएगा, स्वर किसी पर भी नहीं आएगा, इसलिए आपको बिना स्वर के ही इसको समझना पड़ेगा। 2-3 बार आप लिखेंगे तो आपको इजीली वो समझ आने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जिसका। तो ये जी स का। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, स्टार्टिंग के जो लिखिए उसमें स जो है वो राइट हैंड साइड है, लेकिन जो हमने जिसका लिखा है उसमें स जो हो गया वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये कोई प्रॉपर एक रूल नहीं है स्पेसिफिक कि स का जो हमने लोकेशन दिया है, स को हमने लिखा है, स का मुंह किस तरफ होगा, वो राइट में होगा या लेफ्ट में होगा। देखिए, जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट रूल सीखते हैं तो स का मुंह हमें राइट की तरफ लगाना पड़ता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्ड, जो हम वर्ड लिख रहे हैं उसमें नेक्स्ट वाला जो अक्षर है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम स को मोड़ सकते हैं, ठीक है। चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो। अभी ये क है, क जो है वो हमारा लेफ्ट टू राइट में गया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ आता जो राइट से लेफ्ट में जाता, अगर हम क कोई ले लें या कोई भी ऐसा ले लें जो हम इस तरीके से लिखेंगे जैसे इधर और इधर ऐसे, तो जो अगर राइट से लेफ्ट में जा रहा है तो स इस तरफ को हो जाएगा, लेकिन अगर जो लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो स इस तरफ को हो जाएगा। वो डिपेंड करता है नेक्स्ट आने वाले अक्षर पर, ठीक है। नेक्स्ट है जिसकी। अब जिसकी भी जिसका की तरह है, ये जी, ये स और ये क। जिसका, जिसकी और जिसके। नेक्स्ट वाला जो है वो भी इसी की तरह है, ठीक है। तीनों सेम है, बस आपको समझ आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जब आप लिखेंगे डिक्टेशन में या जो भी आप लिखेंगे उसमें आपको वो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा उस पर समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जिसको। ये जिस और ये को के लिए आप लोगों को पता है क बनाया जाता है पर वो आधा होता है, तो वो को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये जिस को आधा बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जिसमें। अब जिसमें में ये जिस और ये में, जिसमें म बना दिया गया है तो वो जिसमें पढ़ा जाएगा। जिस ही। अब जिस ही के लिए ये जी, ये स और ये ही, जिस ही। स प्लस ह दोनों का वृत्त बना के वृत्त को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, तो ये जिस ही बन गया है। नेक्स्ट है जिस पर। जिस पर। अब ये जी स पर, जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो प है, अब ये आपने पढ़ा होगा पर जो है इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो पर इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन जब हम जॉइंट करके लिख रहे हैं तो ये जी स पर। प का जो र है वो इसी में काउंट हो गया है और स भी इस तरफ को घूम गया, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरीके से उसको नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसलिए हमने जिस पर इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, ये जिस से ही सारे वर्ड बन रहे हैं और जिसको एक ही तरीके से लिखा गया, बस जो आने वाला अगला अक्षर है उसको उसके अकॉर्डिंग घुमा दिया गया है। तो इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।